हेलो स्टूडेंट्स, आपका बेसिक का ये सेकेंड पार्ट है। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले वीडियो में सब्जेक्ट्स के बारे में। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर। पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट देखने के पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसी से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। डेफिनेशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस। इनफैक्ट डेफिनेशन तो उसमें भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने दे दिया। अब इसमें देखेंगे और प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखोगे कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ग्रामर्स के जो बेसिक्स होते हैं या ग्रामर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास के लिए है, ये सबके लिए है। 8, 9, 10th 12th और इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो लोग कंपटीशन पहले नहीं पढ़ते हैं और कंपटीशन की तैयारी के समय अगर उनका इंग्लिश होता है तो उन्हें ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी होती हैं। सो जस्ट स्टार्ट। ही ब्रोक द ग्लास। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही ब्रोक द ग्लास। नेक्स्ट वन, ही बर्नड हिज फिंगर। नेक्स्ट वन, हिम। स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग। नेक्स्ट, ओपन ऑल द विंडोज़। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में, ही ब्रोक व्हाट? द ग्लास। ही बर्नड व्हाट? हिज फिंगर। पहले सेंटेंस में देखते हैं कि ही ब्रोक, व्हाट ब्रोक? ग्लास, द ग्लास। यहाँ पे द ग्लास किस चीज़ का आंसर दे रहा है? व्हाट का। ओके, द ग्लास इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट। और ये किसके बाद आया है? ये मेन वर्ब के बाद आया है। मेन वर्ब इसमें क्या है? ब्रोक। ओके, मेन वर्ब भी अगले वीडियो में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मैं डिस्कस कर दूँगी। ही बर्नड हिज फिंगर। बर्नड व्हाट? उसने जला लिया क्या? अगेन यहाँ पर किस चीज़ का आंसर दे रहा है? हिज फिंगर, व्हाट का। नेक्स्ट में आते हैं, स्टॉप हिम। हियर हिम इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन नॉट व्हाट। यहाँ पे हिम व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, यहाँ पे हिम आंसर दे रहा है whom का। स्टॉप, रोको, किसको? whom, हिम को। ओके, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग। ओपन व्हाट? अगेन ऑल इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट। और थर्ड में आपका जवाब दे रहा है हिम किस चीज़ का आंसर दे रहा है? होम का। ओके, सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ड होता है जो आंसर देता है किस चीज़ का? व्हाट या होम का। बट बी अलर्ट, यहाँ पर देखिए, ठीक है, व्हाट या होम का आंसर देता है जो वर्ड, लेकिन और ये किसके बाद आना चाहिए? मेन वर्ब के बाद ही ये आता है। तो कोई भी वर्ड जो मेन वर्ब के बाद आता है और किस चीज़ का आंसर देता है? व्हाट या होम का, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इन चारों सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट ऑब्जेक्ट इज़ द वर्ड और एनी वर्ड that answers the question what or whom and comes after main verb is called what? Object. अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि कॉम्प्लीमेंट को भी वो ऑब्जेक्ट ही बोल देते हैं। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लेट मी टेल यू। अब यहाँ पर देखो, द अर्थ इज़। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ द अर्थ इज़, उसके बाद कुछ बोलूँ ही नहीं, डज इट मेक कंप्लीट सेंस? नो, नेवर। तो अब यहाँ पर लेकिन मैं बोल देती हूँ राउंड या फिर कुछ और बोल देती हूँ ब्लू प्लेनेट और समथिंग एल्स, तो मेरी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आप यहाँ पर राउंड जो है वो किस लिए आया है? सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इसको आप कोई स्टूडेंट हो सकता है कि मैम इसको कह सकता है कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं क्योंकि फर्स्ट थिंग तो ये दोनों में से कोई कंडीशन नहीं पूरा कर रहा है। पहला, ये व्हाट या होम का आंसर नहीं दे रहा, और दूसरा
ये मेन वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, द ग्लास इज़। आप सिंपली ये बोलो ग्लास इज़ व्हाट। Again, it's incomplete. To complete the meaning of sentence, we need to give a word, and brittle here, brittle is the word that complete the meaning of sentence. So this is called complement. So this is the difference between object and complement. Object is the word that answers the question what or whom and comes after main verb, while complement is the word that comes in the sentence to complete the meaning of the sentence, and it generally comes after auxiliary verb or sometimes it comes after object also. लेकिन अभी आप यही ध्यान रखो कि कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आएगा, मेन वर्ब के बाद। एक चीज़ और, कॉम्प्लीमेंट में आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ओके, लेकिन कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। Thanks for watching, student.